एक हमारे जानने वाले थे अरुण, उनको कई साल से बेचारे किराए के मकान में रहते थे, तो उनका मन किया घर बनवाते हैं। ठीक है, अब घर बनवाने के लिए उनके पास कुछ जमा पूंजी थी, कुछ जोड़े ओड़े, पर 50,000 रुपए की कमी पड़ रही थी। अब क्या करें? तो 50,000 के लिए वो बैंक के पास गए कि भाई हमें उधार दे दीजिए 50,000 रुपए। अब बैंक ऐसे तो देने नहीं वाली थी। बैंक ने कहा तभी देंगे जब इस पे मुझे ब्याज दोगे। अब उन्होंने पूछा भैया कितना ब्याज देंगे, पहले हमें ये भी तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम 12% ब्याज लेंगे सालाना। हर साल कितना? 12%। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, घर तो बनाना ही है, दिया जाएगा। ठीक है, कितना रुपए उन्होंने लिया? 50,000 रुपया। घर बनाने के लिए चाहिए था ना, क्या करें? कितना चाहिए था? 50,000 रुपया। किससे? बैंक से। बैंक ने कहा 12% सालाना ब्याज। ब्याज दर कितनी? 12%। क्या सालाना? हाँ। तो उन्होंने मूलधन कितना लिया? 50,000, यानी प्रिंसिपल कितना लिया? 50,000। ब्याज दर या रेट 12% सालाना। अब 50,000 रुपए था, तो मैं कहा भाई लंबे समय के लिए जो है इतनी जल्दी तो चुका नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा देर तक चुकाते हैं। तो करीब 10 साल लगाए। कितने साल लगाए? 10 साल। अब पहले तो देखते हैं 1 साल में बैंक ने कितना ले लिया। 1 साल में कितना लिया? 12%। किसका? 50,000 का। तो 12% 50,000 का। 12% किसका? 50,000 का। तो पहले देखते हैं 1 साल में उसने कितना ले लिया। 120। 12 पंजे 60। 12 पंजे 60 और 1 2 0 और बच गए थे, तो 6,000। ठीक है, 1 साल में। 1 साल में 6,000। अरे ज्यादा लिया भी तो था, कम लिया होता तो कोई बात नहीं थी। ब्याज कितना लगा? 6,000। ठीक है, 12% 50,000 का। 0 0 काट दिए, 12 पंजे 60, 2 शून्य और लगा दिए। ठीक है, 6,000 रुपए लिया। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो 10 साल का ब्याज क्या होगा? 10 साल का ब्याज 6,000 उसने हर साल लिया। 10 साल के लिए कितना हो गया? गुणा करो। 6,000 1 साल, 2 साल, 12,000, 60,000। 10 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं? 1 0 और लगा देते हैं आगे, बस। तो 6,000 के आगे 1 0 और लगाए तो कितना हो गया? 60,000 रुपया। 50,000 लिया था, 60,000 का ब्याज दे रहा है। अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना था? 50,000। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 60,000। कितना हो गया? 1,10,000। 1,10,000। 50,000 और 60,000 मिला के कितना हुआ? 1,10,000।
अब दुकान खोलने के लिए भी कई बार देखा होगा लोग क्या करते हैं, कहीं से उधार ले लेते हैं कि दुकान खोल लेंगे, बाद में जब कमाई होती रहेगी, लाभ होता रहेगा तो उसको धीमे धीमे देते रहेंगे। तो मेरे एक दोस्त को भी चढ़ गई दुकान की। हमने कहा मैं जा रहा हूं पढ़ाने, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं दुकान खोलने। तो वो चले गए साहब दुकान खोलने, कुछ अपना मिलाए लाए, पर जब उन्हें दुकान का पूरा बनाना पड़ा 16,000 रुपए कम पड़ गए। ₹16,000 कम पड़ गए। 16,000 रुपए उन्होंने किसी से मांगे। उसने कहा भैया 10% ब्याज दूंगा। अब ये सोचे 10% देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी दुकान चलाएंगे, जल्दी जल्दी उसको लौटा देंगे। लिया कितना, प्रिंसिपल कितना लिया, मूलधन कितना लिया, 16,000 रुपया। और हर साल कितना देना पड़ेगा, 10%। तो एक साल में कितना दिया होगा, एक साल में कितना दिया होगा, 10% किसका, 16,000 का। 10% किसका, 16,000 का। ये देखो ये काटा, ठीक। और फिर क्या होगा, 160 गुणा 10, 1600। कितना देना पड़ेगा, 1600 हर साल ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, कस के बोला करो, 1600 हर साल। उसने कहा भाई मुझे 2 साल के लिए दे दो। 2 साल में कितना देना पड़ेगा, 3200। बहुत सही। कितना, 1600 गुणे 2, 3200 देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 3200 तो ब्याज देना पड़ेगा और 16,000 लिया था वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि खाली ब्याज दे दिया, जो मूलधन था वो रख लिया। मूलधन कितना, 16,000 और ब्याज कितना, 3200। अब मुझे बताओ क्या होगा, हम फिर वही करेंगे। हाँ, 16,000 और फिर 3200, 0 0 2 6 3 9 1। तो कितना देंगे हम, 19,200। जल्दी जल्दी उसने 2 साल के अंदर कमाया, खूब लाभ जो है बढ़ा बढ़ा के जो है लिया लोगों से, और 19,200 रुपए 2 साल में दे डाले। हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ी सी जो है अम्मा रहती थी, जमीला नाम था उनका, ठीक है। अब उनको सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी। वो लोगों के यहाँ जो है सिलाई कढ़ाई किया करती थी। पर अब चक्कर क्या होता था, दूसरे के यहाँ काम करती थी तो पैसा मिलता था कम, काम ज्यादा लेता था, ज्यादा मुनाफा कमा के बेचता था, इनको कुछ नहीं मिलता था। तो हमने कहा अम्मा एक काम करो, अपनी खुद की मशीन खरीद लो। खुद की सिलाई मशीन रहेगी तो कमाई अपनी रहेगी कम से कम। तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, पर बच्चा पैसा कैसे ले। हमने कहा ठीक है, किसी जो है कहीं से उधार ले लेते हो, मशीन ले लेना, धीमे धीमे कमा कमा के तो दे ही दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने मशीन के लिए एक से उधार मांगा, 4,000 रुपए की मशीन ली उन्होंने, ठीक है। 4,000 रुपए की सिलाई मशीन ली। का ठीक है, ये बात सही कह रहे हैं, कमा कमा के अदा कर देंगे। मूलधन उन्होंने कितना लिया, प्रिंसिपल कितना लिया, 4,000 रुपया।
पर जिससे लिया उसने कहा भाई हम 12% सालाना लेंगे। मैं पूछा अम्मा कितना देना पड़ेगा? कहें 12% सालाना देना पड़ेगा। यानी कि एक साल में कितना देना पड़ेगा? 12% किसका? 12% 4,000 रुपए का। 12% 4,000 रुपए का। फिर क्या करेंगे? ये गया 12 चौके 48, 12 चौके 48 और एक शून्य बच गया था, उसको यहां लगा दिया। 480 रुपए सालाना देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा 480 ये देना पड़ेगा, 4,000 वो देना पड़ेगा, सब देंगे तो खाएंगे क्या? तो क्या करते हैं, कुछ ज्यादा साल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तब तक कमा भी ज्यादा लेंगे और फिर अदा कर देंगे। भले ब्याज ज्यादा होगा पर समय भी मिलेगा ना उसको अदा करने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई मुझे 3 साल के लिए दे दो। ठीक है, तो 3 साल में उनका कितना लग गया होगा? 480 गुणे 3। अब देखते हैं, फिर वही साइड में एक लाइन 480 यहां लिखा, 3 यहां लिखा, 0 8 के 24, 3 चौके 12, 2 14। हर किसी का 1440 आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है? आ रहा है, सबका आ रहा है। किसका नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ। हाँ, नहीं आ रहा है। देखो 3 को 0 से किया, क्या आया? 0 8 3 24, 2 लिखा, 4 लिखा और 2 हासिल कर लिया। 4 के 12 14। ठीक है, तो अम्मा को कितना देना होगा? मूलधन और ब्याज दोनों। मूलधन 4,000 और ब्याज 1,440, 1440। कितना देना होगा? करो जल्दी से, करो 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 करो। 5,440 सबका आ गया? किसका नहीं आया? 5,440। 3 साल तक अम्मा ने पैसा कमाती रही, एक साल उठा के 5,440 दे दिया। इसके बाद सारी कमाई अपनी। थैंक यू।